बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, दुबई से बेइज्जत होकर आ रही है विराट सेना। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। कभी खिताब की प्रबल दावेदार भारत की क्रिकेट टीम दुबई में चल रही T20 विश्व कप प्रतियोगिता में खिताब की सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन विराट सेना के ये कागजी शेर अब पूरी तरह लुटपिट कर किसी तरह निरीह की तरह प्रतीत हो रहे हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खारिज की जा रही पाकिस्तान की टीम लगातार मजबूत होती दिख रही है। सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का होता है कि मैदान पर लगभग अपराजय माने जाने वाले विराट कोहली एक कप्तान के रूप में इतने कमजोर कैसे हो गए। लेकिन यह सवाल आज भी मौजूद है कि 2 सप्ताह पहले यही खिलाड़ी आईपीएल के मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब देश के लिए खेलने की बारी आई तो एक एक कर सभी फिसड्डी साबित हुए। अब तो बात यहां तक उठने लगी है कि दुबई में जिस टीम ने इतना घटिया प्रदर्शन किया, उसके सदस्यों को देश का प्रतिनिधित्व करने की बजाय केवल आईपीएल खेलने के लिए छोड़ दिया जाए। सभी जानते हैं कि खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन जिस क्रिकेट को इन मैन इन ब्लू ने धर्म बना दिया और खुद को अवतार, उसमें पराजय बर्दाश्त के बाहर है। भारतीय क्रिकेट टीम की पराजय और कप्तान के रूप में विराट कोहली की असफलता के कारणों का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह की खास रिपोर्ट। तो भारत T20 विश्व कप प्रतियोगिता से बाहर हो गया और इसके साथ ही उन तमाम पंडितों की भविष्यवाणी भी गलत साबित हो गई जो भारत को खिताब का प्रबल दावेदार मान रहे थे। 9 साल बाद यह पहला अवसर है जब भारतीय टीम सेमीफाइनल का सफर भी तय नहीं कर पाई, लेकिन इसमें उन पंडितों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि महज एक पखवाड़ा पहले भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य इसी मैदान पर आईपीएल का खिताब जीतने के लिए अपनी अपनी टीम की ओर से धुआंधार खेल का प्रदर्शन कर रहे थे। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खिलाड़ी जैसे ही देश के लिए खेलना शुरू करेंगे, इनकी कलई उतर जाएगी। विराट कोहली की अगुवाई वाली इस टीम ने विदेशी जमीन पर भारतीय क्रिकेट का वह काला अध्याय लिखा है जिसे दोबारा पढ़ने का दिल शायद इस टीम का कोई सदस्य नहीं करेगा। दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए डरावना सपना बनकर टूटने वाले केएल राहुल, ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और दूसरे दिग्गजों से सजी यह टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई असर नहीं डाल सकी। भारतीय टीम की सबसे कमजोर कड़ी कप्तान विराट कोहली ही साबित हुए हैं, जिन्होंने न मैदान पर किसी की सलाह मानी और न मैदान के बाहर। दूसरी टीमों का प्रबंधन जहां अपनी टीम में लेग स्पिनर को टीम में रखने की रणनीति पर विचार कर रहा था, विराट ने लगातार पिट रहे हार्दिक पांड्या पर दांव लगाना उचित समझा। मैदान के बाहर और भीतर विराट में कभी भी वह किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिखा जो गांगुली और धोनी के जमाने में देखने के हम आदी हो चुके थे। भारत में क्रिकेट को धर्म माना जाता है और इन खिलाड़ियों को लोग अवतार मानते हैं। क्रिकेट के बाजारीकरण के कारण अब इसमें खेल की भावना नहीं रह गई है। हाल के दिनों में भारतीय समाज में स्थापित राष्ट्रवाद की अवधारणा के कारण भी क्रिकेट को राष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर देखा जाने लगा है। यह गलत भी नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ने न केवल भारतीय बाजार को बल्कि समाज और संस्कृति को भी बहुत कुछ दिया है। ऐसे में यदि भारतीय टीम ऐसा घटिया प्रदर्शन करती है तो लोगों का गुस्सा फूटना स्वाभाविक है। दुनिया यह जानती है कि भारतीय समाज एक उत्सव धर्मी समाज है जो बहुत जल्दी अपना हीरो चुन लेता है। यह एहसास दुनिया भर को है तो फिर भारतीय टीम के दर्जन भर सदस्यों को भी जरूर होगा। फिर वैसे तर्क तो यह भी दिया जा सकता है कि खेल में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन अपने प्रशंसकों की आकांक्षाओं पर इतना बेदर्द कुठाराघात शायद कल्पना से परे है। इसलिए कल तक नायक माने जाने वाले विराट कोहली और उनकी टीम के दूसरे सदस्य आज भारत की नजरों में खलनायक बन गए हैं। भारत के क्रिकेट प्रेमी अब समझ गए हैं कि अवतार माने जाने वाले ये खिलाड़ी वास्तव में हाड़ मास से बने इंसान हैं जो पैसे के पीछे भागता है और पैसे के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है। नायक से खलनायक के रूप में इतनी जल्दी बदलने के पीछे भी इन क्रिकेट खिलाड़ियों का ही हाथ है। खेल को अकूत कमाई का जरिया बनाने वाले इन खिलाड़ियों से सवाल तो पूछा ही जा सकता है कि आखिर इस देश ने उन्हें क्या नहीं दिया। अपना नाम, अपना झंडा, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ सौंप दिया, लेकिन मैदान पर उतरने के साथ ही उनमें से किसी को यह याद नहीं रहा
यही बात भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को चुभ रही है। दूसरी तरफ हम अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को लें। कुछ दिन पहले तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उसकी विदाई की भविष्यवाणी की जा रही थी, लेकिन T20 विश्व कप प्रतियोगिता में उसने साबित कर दिया है कि वह खिताब की मजबूत दावेदार है। पाकिस्तान की टीम ने अपने खिलाड़ियों को सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन उन्हें अब तक नायक के रूप में स्थापित नहीं किया है। यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम आज भी अपने देश के लिए जवाबदेह दिखती है। इस पराजय से अब यह साबित हो गया है कि विराट सेना के ये खिलाड़ी केवल निजी हित के लिए ही खेलते हैं। इनके पास देश की प्रतिष्ठा के लिए न समय है और न कौशल। भारतीय टीम की इस शर्मनाक पराजय के बाद अब अगले कुछ दिनों तक क्रिकेट को मिलने वाले पैसे पर रोक लगा देनी चाहिए और हॉकी जैसे दूसरे खेलों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बीसीसीआई पर भी नकेल कसने की जरूरत है, जिसने इन खिलाड़ियों को आईपीएल के माध्यम से पैसे कमाने की मशीन बना दिया है। पैसे पर रोक लगाना उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि भारतीय जनमानस से क्रिकेट को उतारना बाजार के दबाव से बहुत भारी हो गया है। बाजार की जितनी पूंजी क्रिकेट में लगी है, उसकी कीमत तो बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां जरूर वसूल करेंगी। और आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट की यही विडंबना है कि पैसे के लिए बीसीसीआई कुछ करवा सकती है, खिलाड़ी कुछ भी कर सकते हैं। आज के विशेष में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।